आसान नाज़रीन, क्या हाल चाल आपका। मैं जफर अहमद और बिशारत भाई आज आपके साथ हैं। अली भाई की कुछ तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकते। उनकी बातचीत करने का एक अलग मज़ा है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। तो हम विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम उसी पे बात, जो मैं और विशाल भाई बात कर रहे थे, इमरान खान और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। तो अभी पिछले एक दो हफ्ते के दौरान बड़े तवातुर के साथ इमरान खान, इनडायरेक्टली इमरान खान पे, इनडायरेक्टली उनकी बेगम बुशरा साहबा के ऊपर इनडायरेक्टली, और उनकी जो बेगम की दोस्त हैं फरा और गोगी, उनके ऊपर बड़े करप्शन के इल्जाम आए हैं। तो विशाल भाई जो है वो एक, मैं उनसे ये पूछूंगा कि एक आम पाकिस्तानी के, अगर वो इमरान खान के सपोर्टर हैं और एक आम पाकिस्तानी के तौर के ऊपर, वो इन इल्जामात को कैसे लेते हैं और उनके बारे में उनका क्या रिएक्शन है। जी विशाल भाई, आप बताएं कि ये इल्जामात को सुन के आपके दिल में क्या ख्यालात आते हैं, आपका क्या रिएक्शन है एक ऐसे आम पाकिस्तानी के तौर पे जो इमरान खान का सपोर्टर है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये सवाल पूछा। पहली बात तो ये है, जो ये सुनकर जो पहली चीज आपने पूछा कि ज़हन में आती है, वो तो ये है साफ और शफाफ कि जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, आपका जो इंसाफ का निज़ाम है, वही ठीक नहीं। क्योंकि इसकी वजह देखें, दुनिया में जो भी सिविलाइज्ड कंट्री जिनको हम मानते हैं, तरक्की याफ्ता हैं, जिन्होंने बहुत कुछ तगोदो करके, जंगें करके, जहलियत के जमाने देखकर जो आज तरक्की हासिल की है, उन तजर्बात की बुना पर वहां पे पॉलिटिक्स होती है। कैसे होती है? एक पार्टी लेके आती है तालीमी निज़ाम में हम ये करेंगे, एक लेके आती है जी इकोनॉमी में हम ये करेंगे, दूसरी लेके आती है उनका मंशूरा हेल्थ के में हम ये करेंगे, ये हम टारगेट अचीव करें में। तो ये उनकी, ये उनका उनका म्यार है, ये उनकी सियासत है कि उन्होंने क्रिएटिविटी बिल्डअप कैसे करना है एक सोसाइटी को, एक मुल्क को। हमारे यहाँ हम करप्शन, हम फलां का पेट फाड़ कर पैसे निकाल कर लाएंगे, हम उनको जेलों में डालेंगे, हम उनको, यार कोई बात नहीं अवाम की, कोई बात नहीं सेहत की। यानी कि इनका, इनकी सरोकारी नहीं है, इनका मंशूर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपकी जो अवाम है वो असल में इसी कैलिबर की है, उनको उधर ही वो रखना चाहते हैं, इसलिए ये काम होता है। पहली बात तो होगी इसकी वजह ये कि आपके पास सियासत करने को और कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि इनको इनको जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनको तभी क्यों याद आता है कि ओहो हो फलां जो रह के गया उसने ये करप्शन किया, उस पर ये इल्जाम है, ये कर दो वो कर दो। इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने आकर ही करना है तो ये आपका जो अदालती निजाम है वो क्या कर रहा है? वो आम चुप रहे बैठ के। हुकूमत कुछ भी हो, किसी की भी हो, अदालती निजाम को एक एक खास उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वर्क करना चाहिए। उस चाहे कोई बंदा, जैसे अब ये इल्जाम लग रहे हैं जी फरा गोगी है जी इमरान खान के फलां साथी, और यार उस वक्त आपका निजाम अदल सो रहा था जब ये कर रहे थे, उस वक्त ये जो एजेंसियां थी सो रही थी जब ये कर रहे थे। आपको एकदम 4.5 साल के बाद याद आ गया, 3.5 साल के बाद अच्छा ये किया। अच्छा यही जो है हाल वो दूसरी हुकूमत। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ये समझता हूं, अगर इमरान खान का सपोर्टर भी हो, एक आम उसके लेवल पर भी बात करूं, करप्शन और जुर्म, ये करप्शन भी जुर्म ही है या कोई भी जुर्म हो, उसको कमा हक्को हु अदालती निजाम के तहत करार वाकई उसकी जो सजा है उसको देनी चाहिए। चाह जाए कि वो किसी का चाचा है, भाई है, जो भी है। अगर असल में तो ये इनकी सियासत है, इन्होंने अगर उनको मुकदमात में मतलब है कि फंसा कर या कुछ और मकसद अपने हासिल करने हैं
वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने करार वाकई कोई ऐसी करप्शन की है तो उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एतराज है कि ये इनके मंशूर ठीक होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। जी जब में देखें, जो इमरान खान का जो सारी मुहिम थी और जो सारी की कंपेन थी वो करप्शन के खिलाफ थी, और करप्शन एक बहुत बड़ा उसका उन्होंने इशू बनाया था। तो क्या वजह है कि इमरान खान को भी उसी धारे में, करप्शन के धारे में आ गए हैं जिस धारे में जरदारी और नवाज शरीफ थे? तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ इल्जामात हैं, या इमरान खान और उनकी टीम ऐसी अहलियत का मुजाहरा नहीं कर सकी कि जिसकी वजह से करप्शन के कम से कम इल्जामात इनके ऊपर ना आते? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की टीम जो है वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, सीधी सी बात है। इनको हायर करने चाहिए थे जो वर्ल्ड फेमस इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बिठाकर इनको अपना एक बजट बनाना चाहिए था। सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए था कि हमारे मुल्क की बेसिक नीड्स क्या हैं। देखें, आपके मुल्क में सारी चीजें तो यार सारी चीजें तो आपके दिफा पे लग रही हैं। आपने लोगों को पानी कहां से देना, आप लोगों ने रोटी कहां से देनी, तालीम कहां से देनी। इनको सबसे पहले यकीन करें, मेरा इनको बड़ा हम्बल किस्म का मशवरा है, अपने हमसाये से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर लें एज सून एज पॉसिबल। कुछ भी नहीं होने वाला, इस तरह चलता रहेगा ना आप जंग कर सकते हैं, सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं। जंग नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। ये जो दफा के ऊपर जो लग रहे हैं पैसे, ये कहां जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। आप अपना तालीम पे तवज्जो दें, आप अपनी सेहत पे तवज्जो दें। जब आप तालीम पे तवज्जो देंगे, सेहत पे तवज्जो देंगे, तो आने वाली नस्लें जो है वो ऑटोमेटिकली अपने घर बना लेंगी, अपना सब कुछ कर लेंगे। ये जो आपने बात की ना धारे वाली, ये वाकई बदकिस्मती से ये वतीरा है उस माशरे का, उस सिस्टम का। इमरान खान ने नारा लगाया था तब्दीली का, कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा और जितनी भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको मैं खत्म करूंगा। ये उसका नारा था, इसमें कोई शक नहीं। और इन्हीं की अदालतों ने इनको सजा याफ्ता मुजरिम करार दिया हुआ है, और मनी लॉन्ड्रिंग होती भी है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो आते हैं जी एयरपोर्ट के पे $5 लाख जो है पकड़े गए, ये ऐसे तो नहीं ना, $5 लाख जो है वो बगैर डिक्लेयर किए कहाँ जा रहे थे? ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक टाइप है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने जो नारा लगाया था वो किसी हद तक ठीक था, उसने अपनी कोशिश भी की है। अब अब देखें, पिछले दिनों मौजूदा गवर्नमेंट का जो वजीर दाखिला साहब हैं, उनका बयान आ रहा था कि जी मैं आज चाहूं तो किसी के ऊपर भी जितनी मर्जी ड्रग्स जो है वो डालकर मैं मुकदमा बना सकता। यानी कि ये इनका माइंड सेट है यार, हैरानी होती है कि ओके ओके। जी तो आपने जो दो तीन आपकी बातों से मोटे मोटे नुकात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, वो ये कि अदालती निज़ाम जो है वो तकरीबन फेल हो चुका है, और दूसरी बात ये कि अवाम का मिजाज कुछ ऐसा बन चुका है कि शायद उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं रह गई। और ये जो आपने आखिर में बात की कि वज़ारत दाखिला का ऐसा बयान आना कि जो किसी सूरत भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, इमरान खान साहब ने क्या किया अदालती निजाम को बेहतर करने में या अवाम के शऊर को बुलंद करने में? आपको उनकी क्या एफर्ट नजर आती है? एफर्ट जफर भाई ये है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपनी तकरीरों के जरिए जो वो फैक्ट्स और फिगर्स जो बेसिकली अवाम को पहले पता नहीं होते थे सही। कि निज़ाम जो है उसके अंदर कैसे उसको चलाया जाता है या उसके अंदर कैसे काम किया जाता है, इमरान खान ने वो चीजें सामने रखी हैं। उसने लोगों को एक
शीशा आईना दिखाने की कोशिश की है कि देखें ये आपके माशरे में बुराइयां हैं, ये इन चीजों को आपको चैलेंजेस है, खुदारा इसको समझें। मसलन उसने बात की बच्चों की लेबर के ऊपर, उसने बात की बच्चों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं उसके ऊपर, उसने बात की उसने बड़े दर्द से बात की कि हमारे एक खास परसेंटेज है उन बच्चों की जिन जो बेचारे मेंटली ग्रो ही नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, उनको पूरी खुराक नहीं मिलती। अब ये उसने उजागर किया ये लोगों को। मैं ये समझता हूं कि उसने माशरे की उन खास बुनियादी बुराइयों को वाज़े तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश की है कि खुदारा आप समझें इसी को। लेकिन अब देखें उसमें वो कितना कामयाब हुआ है ये तो स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने नहीं है, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू मुझे ये लगता है सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसको ऑब्जर्व करके या कुछ खबरों को पढ़ के कि जनरली जो अवाम है, जो नई पौध है, उसको पता चला है कि हमारे साथ क्या हाथ हुआ जा रहा है अब तक। ठीक है, उनको कुछ थोड़ा सा शऊर आया है, लेकिन बात है कि आप के बस में नहीं है। जब आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप कम से कम सोच तो सकते हैं। तो ये उसने बरल दिया है, अवाम को डिलीवर किया उसने कि खुदारा कुछ ख्याल करें और इसके ऊपर नजर रखें। देखें वो तो बता ही सकता ना, प्लस उसकी गवर्नेंस है। अगर जब तक वो कैंपेन चला रहा था तब तक तो बता सकता था, लेकिन जो हुकूमत में आए हैं तब कुछ रिफॉर्म्स, कोई कवानीन की मंजूरी, कोई सिस्टम ऐसा डेवलप करना कि जिससे लोगों का, मिसाल के तौर पे जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी उधर केपीके में 2013 के इंतखाबात के बाद, तो जिस चीज को बहुत ज्यादा इन्होंने कैश कराया और जिसका एडवांटेज जो यकीनन इन्होंने किया भी, वो पुलिस के निजाम में बेहतरी थी। वो बिल्कुल। बड़े मशहूर दुरानी साहब थे, एक इंस्पेक्टर जनरल, उनके हाँ जरिए जी, हाँ जी, अल्लाह जनरल से पहले बहुत हो गया मेरा। तो यानी वो मतलब इन्होंने किया, बिल्कुल किया। लेकिन जब अब ये सेंटर में पावर में आए हैं तो अवाम का एतमाद बहाल करना निज़ाम इंसाफ के ऊपर, जो कि एक कलीदी हैसियत रखता है करप्शन के इल्ज़ाम में, फर्क जो जो कलीदी हैसियत रखता है इस फर्क में कि करप्शन का इल्ज़ाम है या ये करप्शन हुई है, तो इस सिलसिले में मुझे उनकी कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आती, जो कि मैं समझता हूं कि एक बड़ी परेशान कुन बात है। आप बात ठीक कह रहे हैं इसमें, क्योंकि देखिए ये एक होता है टीम वर्क। अब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, मेरा नहीं ख्याल कि एक आम शऊर रखने वाला बंदा भी कहे कि जी आज हुकूमत आए और 6 महीने में इनकलाब जो है वो आ चुका हो। एक बंदा जब ऊपर बैठा है, आपका मतलब पटवारी नहीं मान, अच्छा आपने अगर फर्ज करें रिपोर्ट लेनी है किसी जगह की, तो आप जाहिर है वो ऊपर से नीचे तक जाएगी, रिपोर्ट जो नीचे से आएगी आपको वही माननी पड़ेगी। आपने इन्वेस्टिगेट तो खुद जाके नहीं करना उधर, तो हर जगह आप पहुंच भी नहीं सकते। तो ये बेसिकली कोई ऐसा सिस्टम है, आप मेरे ख्याल में चेंज करना भी चाहे ना जफर भाई तो बहुत मुश्किल। ये कोई ऐसा रच बस गया है कि बाकी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि कैसे आप सिस्टम को चेंज करें। ओके, मेरे हम आगे ख्याल चलते हैं। इमरान खान साहब की जो इस वक्त पाकिस्तानी माशरे और सियासत में जो वो अपना हैसियत बना रहे हैं, जो मकाम बना रहे हैं, वो कुछ ऐसा है कि जैसे महलाती साजिशों और अनफेयरली उनको निकाला गया है, और एज ए आम पाकिस्तानी जो उनको सपोर्ट करता हो, आप किस हद तक इमरान खान से सिंपथाइज करते हैं और किस हद तक उनके इस बयानिए को आप उससे मुत्तफिक होते हैं? देखें जी, आपने गेम ऑफ थ्रोन की बात किया तो ये तो महलाती साजिशें ये तो अज़ल से चली आ रही हैं।
लेकिन आज के सिविलाइज्ड दौर में, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, मेरी जो फहम ये कहती है कि इनको चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जब एक गवर्नमेंट को दिया है टाइम, तो उसको उसका टाइम पूरा करने दें, उसके बाद आप उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक रिपोर्ट या एक नुक्ताचीनी जो कर सकते हैं। सही। अब तो देखे ना, अगर आपने फर्ज कर साजिश करके गवर्नमेंट उनकी निकाल भी दी है, तो आप तो उनसे पूछ नहीं सकते कि भाई आपने जो है वो फला फला प्लान बनाए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया। उनके पास एक खरा जवाब आ गया कि भाई हमने तो टर्म ही पूरी नहीं की, हम इसके जवाब दे आई नहीं। सही। तो इसलिए ये उनके साथ मैं समझता हूँ एज, अगर ये नहीं कि इमरान खान, अगर फर्ज करें इमरान खान भी ऐसा करता कि किसी दूसरी गवर्नमेंट को उतार कर साजिश करके ऐसे पहना, तो वो भी गलत करता। पहली बात तो ये है कि ठीक है, आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का राइट मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह ये काम हुआ है, मेरा ख्याल है वो बड़ी बदतहजीबी से हुआ है। ओके। पूरे जग में जग हंसाई हुई है और पूरी दुनिया में हमारी साख जो है ना उसको बड़ी ठेस पहुंची। यानी आप इमरान खान से सिंपैथाइज करते हैं इस मसले के ऊपर, उनके निकाले जाने। मैं कहता हूँ कि हाँ, उसको मैं सिंपैथाइज करता हूँ, और उसको उसकी जो टर्म है वो पूरी की जानी, मतलब की दी जानी चाहिए थी। अच्छा, इस वक्त जो इमरान खान अपनी मूवमेंट चला रहे हैं और जो कर रहे हैं, आपकी इनसे क्या तवक्कुआत हैं, और क्या आप उन तवक्कुआत के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर अब ये गवर्नमेंट में आते हैं तो क्या ये उन तवक्कुआत पे पूरी उतरेंगे? तो जी ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। पहली बात है कि वो जो अपनी कंपेन चला रहे हैं, जारी बात है अब उनके पास तो और कोई काम करने को है नहीं, उन्होंने कंपेन तो चलानी है। मतलब एक वो क्या करें फारिग बैठ कर भी, या तो फारिग बैठे या फिर एक, तो बेहतर है कि लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो वो उसके मुस्ताक कम से कम कुछ हलचुल जो है वो हिलचुल जिसको कहते हैं, हिलचुल जारी रखें, और अपनी एक्टिविटीज, अपनी जो दोबारा गवर्नमेंट में आने की जो पॉलिसीज हैं, इलेक्शंस की तैयारी है, लोगों का मतलब लोगों की जो याददाश्त है ना जफर भाई, वो बड़ी कमजोर है पाकिस्तानियों की। सही। बहुत जल्दी चीज ऐसे भूल जाते हैं सर, ऐसे। इसलिए ये जरूरी है कि वो रिफ्रेशर कोर्स जो है वो करवाते रहे उनको, जलसे वगैरह करके या टीवी के जरिए या मीडिया के जरिए जो है वो उनको जगाए रखें कि मैं भी हूँ, क्योंकि ये उनका काम है। उनका कैरियर ही अब ये है, कहते हैं ना वो कि आपका कैरियर है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, तो इसलिए ये तो उनका बनता है कि वो करते रहें। दूसरी बात आपने की कि वो जब गवर्नमेंट में आएंगे तो क्या वो पूरा कर सकेंगे, ये तो कहना अभी जो है वो क्यास आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो कोशिश जरूर करेंगे करने की। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें ब्यूरोक्रेसी का और एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो जुडिशरी हो, मिलिट्री हो, इसमें इनका जो दूसरे बड़े अदारे होते हैं, एजेंसियां सारी, इनका बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आप मुझे बताएं कि आप किसी ब्यूरोक्रेसी के बगैर आप चल सकते हैं? अगर फर्ज करें आप ऑर्डर दे भी दें, अमल ना कोई करे, तो फिर क्या करें आप? सही। तो ब्यूरोक्रेसी को जिस चीज की लत पड़ चुकी है ना सही। सर जी, ये 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 आसान नहीं है। मैं नहीं समझता, मैं जितने भी एम्बेसडर से मिला हूं जिंदगी में, उन सब के पास डुअल नेशनलिटीज हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, वो अपना कैरियर खत्म करके पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, जो एम्बेसडर्स हैं। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़े बड़े हैं, वो भी अपना कैरियर खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। यहां पर बहुत खराबी है। सही। आप जॉब तो गवर्नमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते।
सही। तो सर ये इसके ऊपर तो बहुत लंबी चौड़ी जो है वो डिबेट होगी कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, लेकिन इमेजिन करें कि आप यार पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, आप रिटायर होकर, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि हमने इसके साथ क्या अशर किया है और हमारा क्या अशर होना है। मुझे एक वो बात याद आ गई, एक कॉलम में पढ़ा था शायद जावेद चौधरी के, एक फौजी कोई बहुत बड़ा अफसर, उसके साथ वो मुकालमा कर रहे थे। तो फौजी साहब कह रहे थे कि शायद ब्रिगेडियर था या समथिंग, कर्नल। उसने कहा कि यार जावेद चौधरी साहब, मेरे ख्याल में जो फौजी रिटायर होता है ना ऐसे बड़े ओहदे से, रिटायरमेंट के बाद उसको गोली मार देनी चाहिए या उसको रिटायर ही ना करें ताउम्र। That's too much. उसकी That's too उसकी वजह कहता है कि हाँ जी, इसकी वजह क्या है जी? तो उसने कहा कि जब मैं सियालकोट से चलता हूं और मैंने कराची जाना है, रास्ते में जहां जहां स्टे है, जिस जिस रूट से मैंने जाना है, वहां पर प्रोटोकॉल की सारी तैयारियां मुकम्मल हुई होती हैं। मैं जहां रुकता हूँ, होटल वाले बाहर ट्रे लेके खड़े होते हैं, फूलों के गुलदस्ते खड़े होते हैं, रात गुजारने के लिए 5 स्टार जो है वो तैयार होता है। फिर मैं कहता है जैसे ही रिटायर हो जाओ तो उनको एक सिपाही जो गुजरता है वो भी नहीं पूछता कि आप कौन हो। इसलिए वो जब आप डिग्रेड होते हैं ना एकदम से, अब 10वीं मंजिल पे बैठे हैं, आपको अचानक जो है वो घड़े में फेंक दिया जाए, तो वो असर होता है। कहता है ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। और वहां पर फिर ये स्टेटस का बड़ा मसला है। ब्रिगेडियर लेवल पे बात करेगा, अपने से जूनियर को वो मुंह भी नहीं लगाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक जो पूरा, इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती यही है। हाल ब्यूरोक्रेसी का, मतलब पूरे मतलब माशरे का ऐसा ही हाल है कि एक हायरार्की जो है वो बड़ी रिजिडली वहां पे एग्जिस्ट करती है। बहुत। हम, अच्छा, अगर आप इलेक्शन होते हैं जी तो क्या आप इमरान खान को वोट देंगे? हाँ जी, मैं दूंगा इमरान खान। आपके वोट देने की क्या वजूहत होंगी? मेरे वोट देने की वजूहत यह है कि आप इमरान खान से कोई बेहतर मुझे बताते, मैं उसको दे देता हूँ। मेरी नजर में जो मैंने अपना एनालिसिस किया, नवाज शरीफ, पीपीपी, इनको हम देख चुके हैं। हर दफा सियासतदान ही क्या जो वादा वफा कर जाए, इन्होंने, इनका जो विजन है ना वो ही मुझे पसंद नहीं। कोई विजन नहीं इनका, बिल्कुल कोई विजन नहीं उनका। विजन सिर्फ यही है, मैं फलां का पेड़ फाड़ कर पैसे निकाल कर अवाम के कदमों में फेंकूंगा। यार ये कोई विजन, मतलब इसके ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। तो इसलिए कोई रिफॉर्म्स नहीं कुछ। मैं, इमरान खान जब अभी नया नया आया था तो मेरा जाना हुआ पाकिस्तान। सर जी, मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, मैंने एक वाजे, आपको पता है आपकी छठी हिस्स, आपके महसूसात आपको कुछ बता देते हैं कि समथिंग इज डिफरेंट बैड है। तो एक हवा में एक भनक सी होती है कि यार, ठीक है। सर जी, मैं उतरा हूं, सुबह सुबह मैंने लैंड किया, तो यानी कि रश पूरा था, लोग जॉब पे आना जाना, स्कूलिंग, ये वो। मैंने देखा कि हर बंदा उधर अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा था। मैं तकरीबन इमरान खान के आने, मैं 2019 में गया था, 19 में मैं गया, तो वो जनाब अली, मैंने गौर करता रहा, मैंने कहा देखूं तो सही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं पहली दफा गया था। हर ऑफिसर बड़े ही पोलाइट तरीके से पेश आ रहा था। एयरपोर्ट पर आपको पता ही है कि एयरपोर्ट पर क्या करते हैं आप। जनाब अली बाहर निकला हूँ, खाकरोब जो रेडियो वाले होते हैं, पहले तो हशर बर्बाद है ना वहां पे। अब मैंने देखा मेरे साथ जो दोस्त आए थे मुझे लेने, मैंने उनको क्या कि मुझे बस ऑब्जर्व कराते जाना, साइड इधर दिखा, इधर ले जाओ। घर जाते हुए मैं ना मुख्तलिफ जगह चेक करता गया। सर जी, हर बंदा अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहा था।
सड़कें साफ थी, कूड़ा नजर बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो जगह जहां पर मैं गुजरता था और कूड़े की बदबूएं आती थी, वो जगह बिल्कुल साफ थी। यानी जितना बजट आपको उस म्यूनिसिपैलिटी में या जहीं पे मिलता है, मेरे ख्याल में उसका वो लगा हुआ था और चल रहा था, सारा काम चल रहा था। ये मुझे नजर आया। हवा में एक बड़ी अच्छी अच्छी तब्दीली, लोगों के अंदर अच्छी बड़ी तब्दीली नजर आई। तो ये उसकी एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी एक। चले, हम दुआ करते हैं कि आपकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी हों इंशाल्लाह। और बेहतरी आए। तो बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। तो शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और हमारी नेक उम्मीदें हैं पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे हालात बेहतर हो, मीशत बेहतर हो। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।